As the great Warren Buffett once said, friend, never depend on a single income. Make an investment to create a second source. Today we are going to decode the ultimate machinery of that second source. Get ready, because I am about to show you how a massive pipeline of money is being laid out right before our eyes. So नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पाइपलाइन की जो तेल नहीं सीधा पैसा पंप करती है। हाँ, यस, यू हर्ड इट राइट। वेलकम टू अवर डीप डाइव ऑन कैप्चरिंग इंडियाज वेल्थ पाइपलाइन। आज हम एसेट मैनेजमेंट सेक्टर का एक टॉप डाउन फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, एकदम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी। दोस्तों इमेजिन कीजिए हमारी पूरी इकोनॉमी एक बड़ा सा वाटर सिस्टम है। पहले क्या होता था, बेसिक नीड पूरी हुई, जो सरप्लस बचा उसे हमने गोल्ड या रियल एस्टेट की टंकी में डाल दी। सोना ले लो, जमीन ले लो, ये हमारे इंडियन पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग रहा था, राइट? क्योंकि इक्विटी का इतना एक्सपोजर नहीं था और वो इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं था। पर अब एक बड़ा एसेट शिफ्ट हो रहा है, राइजिंग पर कैपिटा जीडीपी। दोस्तों राइजिंग पर कैपिटा जीडीपी से जो नया सरप्लस बन रहा है एट 5.6% रियल कगार, दोस्तों वो फिजिकल से हटकर फाइनेंशियल एसेट में जा रहा है, एज यू आर वाचिंग दिस चार्ट। और इस फाइनेंशियल पाइपलाइन के इंजन कौन है दोस्तों? इस फाइनेंशियल पाइपलाइन के इंजन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों लोग डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा भी करते हैं जिनके पास बड़ा फंड हो, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जिनके द्वारा म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वहां पे भी लोग निवेश करते हैं। दोस्तों ये सब वो स्मार्ट व्हीकल है जो पब्लिक की छोटी छोटी सेविंग को हाई यील्ड इक्विटी मार्केट में दोस्तों पंप करती है। सो दे आर द अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लम्बिंग, राइट फ्रेंड्स? अब आते हैं नंबर पर, ध्यान से देखना दोस्तों, और ये नंबर आपका दिमाग घुमा देंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस मार्केट लगभग 30 ट्रिलियन का है। अंदाजा लगाइए, दुनिया की पूरे के पूरी अगर इकोनॉमी 100 ट्रिलियन है, फाइनेंशियल सर्विसेज 30 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारा प्यारा इंडिया अभी 2.5 ट्रिलियन पर बैठा है। तो भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सर्विस में है। लेकिन द रियल मैजिक इज द स्पीड। ग्लोबल मार्केट दोस्तों 6.5% की स्पीड से बढ़ रहा है, पर इंडिया भाग रहा है 11.5% की रफ्तार से, ऑलमोस्ट डबल द ग्लोबल स्पीड। क्यों? क्योंकि डिजिटल पेमेंट, वेल्थ टेक और हमारा सुपर हिट इंडिया स्टेक यूपीआई आधार फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। ये रैपिड डिजिटल एडॉप्टेशन दोस्तों हमारी वेल्थ जनरेशन ग्लोबल बेसलाइन से बहुत आगे ले जा रहा है, एज यू कैन सी हियर फ्रेंड्स। नाउ दिस इज माय फेवरेट स्लाइड। इसे मैं कहता हूं द रिटेल रिवॉल्यूशन। इंडिया में करीबन दोस्तों 7.6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों आप जानते हो एक समय पे 1.5 करोड़ लोग करते थे और लोग कहते थे भारत में किसी को टैक्स भरना नहीं है और रोड अच्छी चाहिए। आज आप देख रहे हो दोस्तों भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग रिटर्न फाइल करने लगे। तो ऐसा नहीं है पहले की तरह कि लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। दूसरा, रिटर्न फाइल अगर 7.5 करोड़ लोग कर रहे हैं, आपको पता है दोस्तों एक्टिव डीमेट अकाउंट कितने हैं? दोस्तों 15 करोड़। यस फ्रेंड्स, 15 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट। असल में टोटल डीमेट अकाउंट 25 करोड़ पहुंच चुके हैं। चलो हम यहाँ पे खाली एक्टिव ले, देन ऑल्सो इट्स 15 करोड़। एक तरफ टैक्स बचाने का टेंशन, दूसरी तरफ इन्वेस्ट करने का पैशन, और हमारा सबसे बड़ा हथियार दोस्तों यहाँ पे क्या है? द एसआईपी लिक्विडिटी इंजन। दोस्तों जनरली जो लोग कमा रहे होते हैं उनके पास बहुत बड़ा फंड नहीं होता है, पर वो हर महीने कमाते को थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते हैं, और यही स्टाइल इंडियन सीख चुके हैं पिछले इतने समय में। दोस्तों हम इंडियंस चुपचाप 23,000 करोड़ एवरेज मार्केट में एसआईपी के जरिए पंप कर रहे हैं। अब ये तो मैंने पिछले साल का एवरेज बताया, अभी जो लेटेस्ट डेटा है दोस्तों लास्ट मंथ 32,000 करोड़ का एसआईपी मंथली टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों पंप हुआ है। दोस्तों ये वो प्राइस एग्नोस्टिक है, जो स्टेडी पाइपलाइन है, जो फॉरेन इन्वेस्टर के निकालने पर भी हमारे मार्केट को दोस्तों गिरने नहीं देती। तो ये चक्रव्यूह चल चुका है एसआईपी का, जिससे आने वाले समय में इक्विटी में बहुत बड़ा होल्डिंग दोस्तों इंडियन इन्वेस्टर्स का भी होगा। अब व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, सच ही कहा था उन्होंने,
कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हम इस मार्केट रैली में लेट हो गए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इंडिया का बहुत लोगों को लगता है ना को 25,000 बाजार, मेरे को 1000 के बाजार पे क्यों नहीं पता था शेयर बाजार। कोई बात, इंडिया का एयूएम टू जीडीपी पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 27% पर है दोस्तों। कंपेयर दिस टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 75% एंड द यूएस विच इज एट ओवर 100%। दोस्तों ये जो गैप आप देख रहे हो, यही हमारी मल्टी ट्रिलियन डॉलर कन्वर्जेंस की अपॉर्चुनिटी है। इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अगले 5 सालों में 21% कगार से ग्रो करने वाली है, जिसमें 60% से ज्यादा डोमिनेंस हाई प्रीमियम इक्विटी का दोस्तों होगा। तो पिक्चर तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। ये न समझो कि इंडिया की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, राइट। लेट मी जस्ट क्लेरिफाई कैसे 27% बोला है यहाँ पे। एयूएम टू जीडीपी आप जानते हो दोस्तों, इंडिया का जीडीपी 360 लाख करोड़ था, 70-80 लाख करोड़ का दोस्तों एयूएम गिन लीजिए, राइट। सो आगे क्या, अब एज एन इन्वेस्टर मैं एएमसी बिजनेस से इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि एसेट मैनेजमेंट इज इनहेरेंटली अ कैपिटल लाइट अल्ट्रा प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी। इस बिजनेस में कोई फैक्ट्री तो लगानी नहीं, कोई गोडाउन खोलना नहीं। दुनिया के टॉप एएमसी को देखिए दोस्तों, ब्लैक रॉक 36.5% ऑपरेटिंग मार्जिन कमाता है, यूबीएस 22% और स्टेट स्ट्रीट 24.5% कमाता है। इट इज प्योर बिजनेस एलिगेंस। मैनेज द कैपिटल, चार्ज द फी, investors will earn good return and you will enjoy good margin. And just look here दोस्तों, ब्लैक रॉक का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का। दोस्तों इंडिया की कोई एएमसी 12 लाख छोड़ो, 10 लाख छोड़ो, 5 लाख करोड़ के नहीं पहुंची। अभी तो सब 1.5-2 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों गैप बहुत बड़ी है हमारे पास यहाँ, राइट। अब दोस्तों ग्लोबल से जब मैं इंडिया के बिजनेस पे आता हूं, तो इंडिया में इस पाइपलाइन पर किसने कब्जा किया हुआ है? मीट द बिग 5 बुल्स ऑफ इंडिया। हमने दुनिया के दादा देखे, भारत के दादा कौन है? एसबीआई म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट एएमसी, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी सेकंड, एचडीएफसी एएमसी थर्ड, निप्पॉन लाइफ इज फोर्थ एंड फिफ्थ इज कोटक महिंद्रा। ये 5 हुए सबसे बड़े दादा भारत के। एज ए इन्वेस्टर हमारा फोकस सिर्फ उन पर है जो लिस्टेड है और फ्रीली ट्रेडेबल है, लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड निप्पॉन। इनके थ्रू हम सीधा इस वेल्थ पाइपलाइन का हिस्सा बन सकते हैं। आईसीआईसीआई का आईपीओ तो कुछ समय पहले ही आया दोस्तों, एसबीआई एएमसी का भी आईपीओ कुछ समय में आने वाला, राइट। तो अब आपके पास कई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, पर किसी भी कंपनी की असली औकात उसकी बैलेंस शीट बताती है। और यहाँ पे एएमसी की कंपनियों पे तो कोई कर्जा होता नहीं है, तो लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो कुछ होता ही नहीं है, 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है इन टॉप लिस्टेड पीयर। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी एएमसी के पास 7,000 करोड़ के मैसिव कैश रिजर्व है। जब उधार चुकाने का कोई टेंशन ही नहीं होता, तो सरप्लस कैपिटल सीधा हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बढ़िया डिविडेंड बनकर आपके और मेरे पॉकेट में आता है। एचडीएफसी एएमसी ने जस्ट अभी रिजल्ट के साथ कितना बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर किया। ये क्यों दे सकते? ये इमर्जिंग भी है, पर इनकी हैबिट मैच्योर इंडस्ट्री जैसी है। कोई बड़े कैपेक्स इनको लगाने नहीं है, आपको 80-90% प्रॉफिट आपके साथ ये लोग इसीलिए डिविडेंड में दोस्तों बांट पाते हैं, राइट। सो लेट्स गेट geeky for a minute and look at the pure diagnostic metrics. दोस्तों HDFC AMC is a beast with an operating margin of nearly 73% and return on capital employed of 45.2%. एकदम बढ़िया listed space. ICICI closely follows with little bit less margin of 68.5%. याद है मैंने पिछली स्लाइड्स में ग्लोबल प्लेयर के 36% मार्जिन की बात की थी। इधर अपनी इंडियन कंपनी के मार्जिन तो देखो, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई उनसे ऑलमोस्ट डबल मार्जिन पर ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इक्विटी एयूएम मिक्स बहुत हाई है, अराउंड 60%। दोस्तों जितना इक्विटी का बड़ा एयूएम होगा उतने मार्जिन ज्यादा अच्छे। हाई इक्विटी मिक्स इज इक्वल टू हाई प्रीमियम फीस इज इक्वल टू मैसिव मार्जिन, राइट। अब हर सक्सेसफुल राजा के किले के आसपास एक खाई होती है जिसे मोट कहते हैं। जहां इन टॉप प्लेयर के पास अपनी यूनिक मोट, आप उसको ताकत बोलो, जिससे कोई उनके जैसा बिजनेस ना बना पाए, वो ताकत क्या है? तो एक आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी है हमारा, डिजिटल एग्रेसर। दोस्तों एस्टिमेटली 15.5% का गार वो अपने मैसिव बैंकिंग नेटवर्क को यूज करके एग्रेसिवली रिटेल एक्सपांड कर रहे हैं। दूसरा एचडीएफसी एएमसी है,
द प्रीमियम फ्रेंचाइजी, उनके पास अनमैच्ड ब्रांड ट्रस्ट है जो हाईएस्ट वैल्यू एसआईपी अट्रैक्ट करता है, एकदम बढ़िया। इसलिए यहाँ पे भी 15% का अगर हम उम्मीद कर सकते हैं। तीसरा दोस्त निपॉन लाइफ इंडिया है, द पैसिव पायोनियर, इधर भी 17%, 16% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और नए जमाने के पैसिव ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्पेस का अनडिस्प्यूटेड किंग है। तो अभी इसमें से पैसा किधर लगाने का, राइट? तो पोर्टफोलियो में क्या फिट बैठेगा, इस वैल्यू वर्सेस ग्रोथ मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको डिफेंसिव, हाई मार्जिन और एकदम स्टेबल प्लेयर चाहिए, शांति की नींद चाहिए, तो एचडीएफसी एएमसी इज योर कोर। अगर आपको एग्रेसिव फ्यूचर ग्रोथ चाहिए विथ पैसिव टेलविंड्स, तो निपॉन इज योर बिटा। अगर अगर आप इन दोनों का एक ऑप्टिमल ब्लेंड चाहते हैं जिसमें ग्रोथ भी हो, मार्जिन भी हो, तो आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी इज सिटिंग राइट एट द स्वीट स्पॉट, राइट? सो टू सम इट ऑल, फॉर द 2030-35 साइकिल, HDFC AMC is our defensive champion, the ultimate value play with highest 73% margin. सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर इनके पास, इक्विटी में इनका एक्सपोजर सबसे बढ़िया, जैसे मार्जिन बढ़िया। आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी इज अवर कोर विनर, उनका 41.5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डिजिटल फुटप्रिंट उन्हें ऑप्टिमल लॉन्ग टर्म व्हीकल बनाता है। निपॉन लाइफ इंडिया इज द एग्रेसिव रनर अप, परफेक्ट टू कैप्चर द स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स ETF एंड पैसिव इन्वेस्टिंग, लेकिन तीनों में नहीं डाल देंगे। सिर्फ वी हैव इन्वेस्टेड इन अवर मेन फंड और इवन इन अवर बास्केट ऑफ अर्थ इन HDFC AMC। HDFC AMC चलेगा, आईसीसी चलेगा ना, निपो चलेगा, चलेंगे तब सब चलेंगे, नहीं चलेंगे तीनों टूटेंगे। तो कभी ओवर डाइवर्सिफाई ना करो, एक कंपनी अच्छी आप अपने हिसाब से सोच के दोस्तों ले सकते, राइट? सो द पाइपलाइन इज बिल्ट, द कैपिटल इज फ्लोइंग, द ओनली क्वेश्चन इज क्या आपकी बकेट इस पाइपलाइन के नीचे रखी है कि नहीं रखी है। मेरे को बहुत सी बार ये लगता है कि यस, एएमसी एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जितना कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने वाला है, तो इन्वेस्ट तो रहना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे कोई रिस्क भी कितना कम है, तो ऐसे सेक्टर बड़े कम होते हैं, राइट? तो बिफोर वी कंक्लूड, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, और यहाँ ये भी बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जरूरी है, इससे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हमने एएमसी की बात, नेक्स्ट वीडियो में हम एचडीएफसी एएमसी की फेयर वैल्यू देखेंगे, राइट? तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो देखना जरूरी बनता है। बट बिफोर वी कंक्लूड, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देख सकते हो, दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन टॉप डाउन फंडामेंटल एनालिसिस बाय अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रॉफिट फ्रॉम इट। मार्केट इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है, आज जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है वो एनालिटिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई गारंटेड रिटर्न का प्रॉमिस नहीं है, एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ एनी फ्यूचर रिजल्ट, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फेयर वैल्यू के।